स्वामीनारायण हरे, स्वामीनारायण हरे। वचनामृत श्री गडडा अंत्य प्रकरण का 10वां। 5 अनादि तत्व। संवत 1883 में आश्विन कृष्णा द्वादशी 28 अक्टूबर 1826 को श्रीजी महाराज श्री गडडा स्थित दादा खाचर के राजभवन में पूर्वी द्वार के कमरे के बरामदे में विराजमान थे। उन्होंने सभी श्वेत वस्त्र धारण किए थे। उनके समक्ष साधु वृंद तथा विभिन्न प्रांतों के सत्संगी हरिभक्तों की सभा हो रही थी। उस समय श्रीजी महाराज के पास एक मध्व संप्रदाय का विद्वान ब्राह्मण आ पहुंचा। उससे श्रीजी महाराज ने पूछा कि आपके संप्रदाय के ग्रंथों में वृंदावन को ही भगवान का धाम बताया गया है और यह भी कहा गया है कि महाप्रलय में भी वृंदावन का नाश नहीं होता, जबकि शिव मार्गी ऐसा कहते हैं कि महाप्रलय में काशी का नाश नहीं होता। तो यह बात हमारी समझ में नहीं आती, क्योंकि महाप्रलय में पृथ्वी आदि समस्त पंचभूतों का बिल्कुल प्रलय हो जाता है। तब वृंदावन और काशी का अस्तित्व कैसे रहता होगा? ये दोनों स्थान किसके आधार पर रहते होंगे? इस प्रकार भारी संशय होता है। इतना कहकर श्रीजी महाराज ने श्रीमद् भागवत ग्रंथ मंगवाया तथा एकादश स्कंद एवं द्वादश स्कंद से 4 प्रकार के प्रलयों के प्रसंग को सुनाया। फिर कहने लगे, श्रीमद् भागवत तथा भगवत गीता में प्रतिपादित मत को देखने से तो यही प्रतीत होता है कि प्रकृति पुरुष से जो कुछ उत्पन्न हुआ है वह महाप्रलय में कुछ भी नहीं रहता। यदि महाप्रलय में वृंदावन अखंड रहता हो तो उसका प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए व्यास जी के ग्रंथों से श्लोक तथा वेदों की श्रुति सुनाइए, क्योंकि व्यास जी से बढ़कर अन्य कोई बड़े आचार्य नहीं हैं। दूसरे जो भी आचार्य हुए हैं उन्होंने तो व्यास जी कृत ग्रंथों का सहारा लेकर ही अपने अपने संप्रदायों का प्रचलन किया है। इसलिए आदि आचार्य व्यास जी के वचन ही इन समस्त आचार्यों के वचनों की अपेक्षा सर्वोच्च प्रमाण है। यदि व्यास जी के वचनों तथा वेदों की श्रुति द्वारा यह प्रमाण सिद्ध हो जाए कि वृंदावन महाप्रलय में नष्ट नहीं होता, तो हमारे संशय का निवारण हो जाएगा। और जो आचार्य हुए हैं उन्होंने पद्म पुराण के वचनों से अपने अपने मतों का प्रस्थापन किया है, परंतु वह तो पद्म पुराण में शेपक श्लोकों द्वारा किया है। उन्हें उनके ही मतानुयायी मान सकते हैं, अन्य कोई नहीं मानेगा। इसलिए श्रीमद् भागवत जैसे प्रसिद्ध पुराण के वचन सुनाइए, उन्हीं से हमें प्रतीति हो जाएगी। क्योंकि व्यास जी ने वेदों, पुराणों तथा इतिहास का सार ग्रहण करके ही श्रीमद् भागवत की रचना की है। अतएव श्रीमद् भागवत का प्रमाण अन्य पुराणों की अपेक्षा सर्वोच्च है, और जैसी भगवत गीता प्रमाण है वैसा समग्र महाभारत प्रमाण नहीं गिना जा सकता। इसलिए ऐसे उत्कृष्ट शास्त्र का वचन ही कह सुनाइए, ताकि हमारे प्रश्न का समाधान हो। श्रीजी महाराज के ऐसे वचनों को सुनकर उस ब्राह्मण ने कहा कि हे महाराज, आपका प्रश्न सत्य है तथा इसका उत्तर देने में इस पृथ्वी पर कोई समर्थ नहीं है। मेरे मन में तो आपके स्वरूप की ऐसी दृढ़ प्रतीति हो गई है कि आप तो समस्त आचार्यों के अग्रणी आचार्य हैं तथा ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। इसलिए आप कृपया मुझे अपना सिद्धांत बताइए। तब श्रीजी महाराज बोले कि वेदों, पुराणों, इतिहास एवं स्मृति शास्त्रों में से हमने यही सिद्धांत निश्चित किया है कि जीव, ईश्वर, माया, ब्रह्म तथा परमेश्वर ये सभी अनादि हैं। माया तो पृथ्वी के स्थान पर है और पृथ्वी में रहने वाले बीजों के स्थान पर जीव हैं तथा ईश्वर मेघ के स्थान पर हैं। परमेश्वर की इच्छा से पुरुष रूप ईश्वर का माया से संबंध होता है। इसके पश्चात जिस प्रकार मेघ के जल के संबंध से पृथ्वी में दबे हुए बीज अंकुरित हो जाते हैं, उसी तरह माया में अनादिकाल से बसे हुए जीवों का उदय हो जाता है, किंतु नवीन जीवों की उत्पत्ति नहीं होती। अतः जैसे ईश्वर अनादि हैं, वैसे ही माया भी अनादि है, और उस माया में स्थित वे जीव भी अनादि हैं, किंतु वे परमेश्वर के अंश नहीं हैं। वे तो अनादि जीव ही हैं। वे जीव जब परमेश्वर की शरण में जाते हैं
तब माया से पार हो जाते हैं और नारद सनकादि के समान ब्रह्म रूप होकर भगवान के धाम में जाते हैं तथा वहां भगवान के पार्षद बनकर रहते हैं। इस प्रकार जो हमारा सिद्धांत है आपको बताया। श्री जी महाराज के ऐसे वचनों को सुनकर उस ब्राह्मण ने अपने वैष्णव मत का परित्याग करके श्री जी महाराज का आश्रय ग्रहण किया। इति वचनामृतम। इस प्रकार से श्री गडडा अंत्य प्रकरण का 10वां वचनामृत पूर्ण हुआ।